तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज जो मैं टॉपिक बात करने जा रहा हूं वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं बात करता हूँ कि आज जो भी हम कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो के ऊपर आधारित है, उसको आप जो है ध्यान देना है। अगर मैं इसके 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखूं, जो भी कंपनी में बता रहा हूं उसका सेल्स ग्रोथ जो है 3 साल के CAGR में 50% से अधिक है। दूसरा, इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखूं तो वो भी जो है 50% से आपको अधिक मिलेगा। कंपनी के प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 70% से ऊपर का मिलेगा और इनका PEG रेशियो है वो 1 के नीचे मिलेगा और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, जितना भी मैं अभी डिस्कशन करूंगा। तो चलिए, इसमें सबसे पहला कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है वारी रिन्यूएबल्स। अब देखिए, वारी रिन्यूएबल्स की मैं बात करूं तो वैसे ये 1999 की कंपनी है और सोलर सेक्टर पर जो है बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। अगर अभी मैं मार्केट कैप की बात करूं तो 9,196 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस 881 रुपए है। 52 वीक हाई 1,358 रुपए है और 52 वीक लो 780 रुपए का है। स्टॉक का पी बात करो तो 18 का है और ROE और ROC पर आप ध्यान देंगे तो ROCE है 85% का, ROE है 69%। कंपनी का PEG रेशो 0.18 का है। डेप्ट अगर देखेंगे तो 115 करोड़ का डेप्ट है कंपनी के पास और इसके अगेंस्ट में इनके पास रिजर्व 919 करोड़ का है। तो आप डेप्ट फ्री मान सकते हैं, कोई कर्जा नहीं है, जो भी है उसको आसानी के साथ चुकता कर सकता है। उसके बाद फिर इसका अगर आप जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो मार्जिन इनका है 48 रुपए 90 पैसे का इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है पर शेयर। उसके बाद फिर जो है आप अगर इनका 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 114% इनका सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे 3 साल का तो 101% इनका जो है 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो ये काफी आकर्षक आपको नंबर्स देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद फिर अगर मैं इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखो तो 41 का है। ये भी काफी अच्छा जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब जो है अगली कंपनी जिसके ऊपर हम जो है बात करेंगे, हाँ, इसका प्रमोटर होल्डिंग भी मैं आपको बता देता हूँ कि कितने इनका जो है प्रमोटर होल्डिंग है। जो वारी रिन्यूएबल्स से अभी उनके प्रमोटर के पास 74.32% का होल्डिंग है। FIS के पास 1.98% का होल्डिंग है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ भी है कि जो FIS है उन्होंने पिछले क्वार्टर के मुकाबले अभी अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है। 1.85% से 1.78% का जो है होल्डिंग इन्होंने किया है। और उसी तरीके से DIS 0.09% का जो है DIS के पास जो है होल्डिंग है। अब जो है कंपनी के अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर भी अगर मैं थोड़ा सा आपको नजर दे दूं तो फिर आप देखेंगे कि अभी जून क्वार्टर में इनका जो सेल्स है वो कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। अगर जो है थोड़ा सा आप जो है ध्यान देंगे तो अभी 811 करोड़ का इनका जो है सेल्स हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में जो है लगभग 1100 करोड़ के आसपास था। तो यहां पर क्या हुआ है कि 1100 करोड़ से 811 करोड़ जो है हुआ है। इसी वजह से आपको शेयर प्राइस में थोड़ा सा आपको कम नजर आएगा और फिर गिरावट थोड़ा सा नजर आएगा। और इसी तरीके से इनके प्रॉफिट में भी थोड़ा सा हल्का सा गिरावट नजर आएगा। 157 करोड़ पिछले क्वार्टर में था और अभी 114 करोड़ है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का खेल हो गया, लेकिन अगर आप इसको साल दर साल कंप्लीटली लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो 2024 में 876 करोड़ था एक साल का, अभी एक क्वार्टर में आया है। तो ये काफी अच्छी चीज है। और उसके बाद फिर जो है और फिर 2025 में देखेंगे तो 1597 करोड़ का हो गया, तो लगभग डबल हो गया। 2026 में आप देखेंगे तो 3331 करोड़ का हो गया। तो आप सोच करके देखिए, ये जो है 3 क्वार्टर का मैंने 3 साल का आपको मैंने बताया 800 करोड़ 1500 करोड़ और 3300 करोड़। तो ग्रोथ जो है काफी शानदार है। अभी देखिए इनका पहला क्वार्टर है, पहला क्वार्टर में कितना आ गया है 811 करोड़ इनका जो पहले क्वार्टर में सेल्स किया है। यानी कि अभी इनके पास 3 क्वार्टर और है। अगर ये 3 क्वार्टर में भी जो है अगर थोड़ा सा भी ग्रोथ करता है
3 क्वार्टर मिला करके जो 800 करोड़ है उसको 1100 करोड़ कर लेता है, तो 3 क्वार्टर में इसका 3 क्वार्टर में आया तो 33 करोड़ इनका हो जाएगा और 8 करोड़ अभी का हो जाएगा, 8 करोड़ इस क्वार्टर का। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 4100 करोड़ के से ऊपर जो है इनका होगा। तो 3300, 3500, 41, 3300 के बाद में जो है सीधा 4100 करोड़। तो ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ जो है माना जाएगा इनका सेल्स में। अब इसके हम जो है नेट प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर। तो आप देखेंगे सन 2024 में 199 करोड़ का इन्होंने जो है नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, 25 में 301 करोड़ का, और अभी जो 2026 का फाइनेंशियल ईयर गया उसमें 644 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और ट्रेलिंग 12 मंथ में आप देखेंगे तो 684 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। तो आने वाले समय में और भी बेहतरीन ग्रोथ कर सकता है, इस पर नजर बना करके जरूर रखें। उसके बाद फिर जो है अगली कंपनी है जिसके बारे में हम जो है बात करेंगे, एमवी फोटोवोल्टिक्स लिमिटेड। अगर मैं यहां पर देखूं एमवी फोटोवोल्टिक्स, आज भी अगर मैं बात करूं तो शेयर 3.5% के आसपास जो है तेजी में अभी जो है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तो अभी मार्केट कैप की मैं बात करूं तो 22,281 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस 378 रुपए है। 52 वीक हाई 172 रुपए और 52 वीक लो 372, सॉरी 52 वीक लो 172 रुपए और 52 वीक हाई 372 रुपए। तो अभी थोड़ा सा आपको नीचे मिल रहा है 52 वीक हाई से, लेकिन ये आपको डेफिनेटली आगे और जैसे जाता हुआ दिखेगा, अच्छे प्राइस में जाता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि अभी स्टॉक का पी आप देखेंगे तो 17 का है और इंडस्ट्री पी इनका भी जो है कितने का है, 28 का है। और यहाँ पर आरओई और आरओसी देखेंगे तो ये भी तगड़ा है। आरओसी 44% का है, आरओई 51% का है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो 34% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ पे आप नजर डालेंगे तो सेल्स ग्रोथ 101% है 3 साल के ड्यूरेशन में, प्रॉफिट ग्रोथ 395% है इस 3 साल के ड्यूरेशन में। और कंपनी पे अगर आप डेप्ट देखेंगे तो 360 करोड़ का डेप्ट है, उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 3,556 करोड़ रुपए का रिजर्व है। तो ये शानदार जो है इनके पास कैश पड़ा हुआ है, जिससे आने वाले अपने प्रोजेक्ट को काफी बेहतर तरीके से कर सकता है। अब इसके मैं प्रमोटर्स की मैं बात करूं, कितना होल्डिंग जो है इनके प्रमोटर के पास है, तो अभी 80% है। वैसे इनके लिस्टिंग के बाद 3 साल के अंदर इसको जो है 75% के अंदर में लाना होता है, अभी 80% है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखने वाली जो बात है वो है कि अभी एफआईएस के पास 2.45% से 2.92% हो गया है, इन्होंने होल्डिंग बढ़ाया है। डीआईएस ने थोड़ा सा अपना हाथ खींचा है कंपनी से, 12% था इनका मार्च में और जून क्वार्टर में 9.80%। तो डीआईएस ने थोड़ा सा यहाँ पर अपना सेल किया है, हो सकता है इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है, ऐसा आप जो है मान सकते हैं। अब जो है अगली कंपनी के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको इसका क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा सा फ्लैश बैक में ले चलता हूं, मतलब थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं। जून क्वार्टर में इन्होंने 1556 करोड़ का सेल्स किया है और पिछले क्वार्टर में 1739 करोड़ का था। तो यहाँ पर भी जो सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ है। उसी तरीके से नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 392 करोड़ था और अभी 380 करोड़ का इन्होंने जो है नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। लेकिन अब इसको फिर से हम जो है साल दर साल कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको बेहतरीन ग्रोथ यहाँ पर भी आपको नजर आएगा। जैसे कि 2024 में 952 करोड़ का सेल्स करते थे, 2025 में 2356 करोड़ का सेल्स किया, 2026 में 5050 करोड़ का सेल्स किया और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 5578 करोड़ का इनका जो है सेल्स है। तो सेल्स इनका हर साल डबल हो रहा है। देखिए 23 में भी अगर पीछे जाकर देखेंगे तो 600 करोड़ था, 600, 900, 2300, 5000 हर साल डबल। उसके बाद फिर इसका प्रॉफिट भी देखेंगे तो कभी ये जो 9 करोड़ का बस प्रॉफिट जनरेट करता था, उसके बाद 29, फिर 369, फिर 1082 और इस साल अगर मैं बात करूं जो पिछले साल जो गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1274 करोड़ का इन्होंने जो है नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो अभी इनके पास 3 क्वार्टर और बचे हैं। साल दर साल अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली शेयर में आपको और अच्छी तेजी देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इसको अपने नजर में आप जो बना करके रखिए। उसके बाद फिर जो है अगला कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है फुजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो अभी कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 14,624 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट शेयर प्राइस 476 रुपए है। 52 वीक हाई
₹94, मतलब हाई के पास में ही जो है अभी कंपनी ट्रेड कर रहा है। इसका शेयर प्राइस जो है 52 वीक लो ₹171 है। स्टॉक का पी 35 का है और इसके इंडस्ट्री पी की बात करें तो 28 का है। आरओई और आरओसी तगड़ा है कंपनी का, इसका भी 35% का आरओसी है और 36% का आरओई है। और इसके अलावा जो है कंपनी में अगर हम डेप्ट देखेंगे तो 28 करोड़ का इनके पास डेप्ट है। इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास अगर हम रिजर्व देखेंगे तो 1243 करोड़ का रिजर्व है। तो यहाँ पर भी कंपनी आपको डेट फ्री होने के साथ साथ कैश रिच नजर आ रहा है। अब जो है कंपनी का अगर मैं 3 साल का सेल्स ग्रोथ अगर मैं देखूं तो 58% का है और प्रॉफिट ग्रोथ देखूं तो 132% का है। तो ये क्यों हुआ? तो क्योंकि कंपनी ने अपने मार्जिन में जो है काफी बेहतर सुधार किया होगा। इसको हम इसके रिजल्ट से जाकर के हम जो है देख सकते हैं। अगर मैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दूं तो क्वार्टरली रिजल्ट इनका काफी तगड़ा आया है। अब देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 901 करोड़ का सेल्स किया था और 1346 करोड़ का इन्होंने जो है सेल्स किया है अभी लेटेस्ट क्वार्टर यानी कि जून क्वार्टर में। तो काफी शानदार रिजल्ट है इनका और मार्जिन लगभग 18-19% के आसपास है। और नेट प्रॉफिट आप जो है देखेंगे यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट जो है आपको कम होता हुआ नजर आएगा क्योंकि इनके जो अदर इनकम पर इन्होंने जो है 141 करोड़ खर्च कर दिया, मतलब कहीं से इन्होंने जो रिकवर किया रहा होगा वो अदर इनकम सेक्शन पर जो है, मतलब अपने एसेट को बेचा होगा या कुछ भी यहाँ पर किया है, इसलिए यहाँ पर 141 करोड़ का यहाँ पर आपको इनको माइनस यहाँ पर जो हुआ है इनके बैलेंस शीट में, जिसके वजह से इनका नेट प्रॉफिट 106 करोड़ से घट करके 158 करोड़ आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में आने वाले समय पर ये और बेहतरीन ग्रोथ जो है कर सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इसका हम साल दर साल देखेंगे तो वही है, 2024 में 925 करोड़, 2025 में 1541 करोड़ और 2026 में 2655 करोड़ का सेल्स किया है। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी ने 3400 का सेल्स कर लिया है। उसी तरीके से अगर हम इसके नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो 45 करोड़, 156 करोड़, 300 करोड़ और अभी 294 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ में। तो ये अच्छी चीज है। अभी थोड़ा सा इनका 141 करोड़ इनका माइनस हो गया, लेकिन आने वाले समय पे ये और भी जो अच्छा करेगा तो इनके नेट प्रॉफिट में आपको बहुत बेहतरीन सुधार देखने को मिलेगा। अब जो इनके अगर इन्वेस्टर के ऊपर हम ध्यान दें तो आप देखेंगे 86% अभी प्रोमोटर होल्ड करके रखा हुआ है, एफआईएस 1.63% का होल्डिंग रखा है और डीआईएस की मैं बात करूं तो 5.98% का होल्डिंग है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो डीआईएस ने अपना होल्डिंग जो है लगातार बढ़ाया है। दिसंबर 2025 में कंपनी ने का जो के में होल्डिंग जो डीआईएस का था वो 4.72% था। 2026 में मार्च में बात करूं तो ये जो है 5.60% का और अभी जून क्वार्टर में इन्होंने 5.98%। तो हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा जो इन्होंने अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है पब्लिक जो है डीआईएस ने। तो फिर अगर जो है प्रमोटर जब अपना शेयर को रिलीज करेगा 75% के होल्डिंग के दायरे में जब ये आएगा तो डेफिनेटली इनका एफआईएस और डीआईएस में होल्डिंग जो है आपको और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ये समय बताएगा, लेकिन इनके जो जिस प्रकार से इनका मंशा दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से जो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। अब जो अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं जो कि और बेहतरीन ग्रोथ के साथ जो आगे बढ़ रहा है, उसका नाम है सात्विक ग्रीन। दोस्तों अगर मैं सात्विक ग्रीन की बात करूं तो अभी करंट शेयर प्राइस कंपनी का 401 रुपए है और मार्केट कैप 5092 रुपए, इनका 5092 करोड़ इनका मार्केट कैप है। 52 वीक हाई 580 रुपए का है, 52 वीक लो 328 रुपए है। स्टॉक का पी 20 का है और बुक वैल्यू आप देखेंगे 107 का बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू में आपको मल्टीपल जरूर जो है नजर आएंगे। आरओई और आरओसी तगड़ा है कंपनी का। आरओसीई की बात करूं तो 32% का है, आरओई बात करूं तो 42% का है। पीईजी रेशो 0.06 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9.68% का है। डेप्ट कंपनी पे 939 करोड़ का है और इसके साथ रिजर्व देखेंगे तो 1336 करोड़ का इनके पास रिजर्व है। तो डेप्ट फ्री आप जो मान सकते हैं। और अगर आप पी देखेंगे कंपनी का जो स्टॉक का पी है, जैसे कि मैंने 20 का है स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी 28 का है, तो अभी भी आपको सस्ते प्राइस पर ही मिल रहा है, ये आप जो मान सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखना है इनका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ। तो सेल्स ग्रोथ 3 साल में 95% रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो 324% रहा है। तो ये काफी आकर्षण का केंद्र जो है बनाता है आपको इनके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ जो है। और कंपनी का जो अगर मैं
खैर मार्जिन तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इनके इन्वेस्टर के ऊपर थोड़ा सा नजर डालता हूं तो 75.99% का इसके प्रमोटर के पास होल्डिंग है और एफआईएस के पास 0.19% है, डीआईएस के पास 10% का होल्डिंग है। यहाँ पर डीआईएस ने भी लगातार होल्डिंग जो है अपना बढ़ाया है, जैसे कि 2025 में 8%, 2026 का जो दिसंबर था उसमें 9.75% और 2026 के मार्च में 10.52% और अभी आप देखेंगे 2026 के जून क्वार्टर में तो 10.97% का इनका जो होल्डिंग है। तो डीआईएस कंटिन्यूसली जो अपना स्टेक इंक्रीज किया है। अब जो है कंपनी का अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर जो है थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो यहां पर थोड़ा सा आपको जो है ध्यान देने वाली बात रहेगा। कंपनी ने इस क्वार्टर में काफी कम सेल किया है, 511 करोड़ का सेल्स किया है। पिछले क्वार्टर में 1607 करोड़ का सेल्स किया था और इस क्वार्टर में 511 करोड़, तो काफी कम जो है यहाँ पे नजर आएगा। और ओवरऑल मैं देखूं तो 2025 दिसंबर के बाद में 2024 दिसंबर के बाद अगर मैं देखूं तो सबसे लोएस्ट सेल्स इन्होंने जो है किया है अभी तक जो है कंपनी का। अगर मैं 3 साल का रिकॉर्ड अगर मैं देखूं तो अगर मैं साल का मार्च 2025 की अगर मैं बात करूं तो 24 का बात कर लेता हूं। मार्च अगर मैं 24 का बात करूं, हाँ मार्च का तो यहाँ पर नहीं दे, जून का मार्च 2025 में 918 करोड़ और मार्च 2026 में अगर मैं बात करूं तो 1607 करोड़। इस प्रकार से हर क्वार्टर में इन्होंने 500 से ऊपर ही जो इन्होंने सेल्स किया है, लेकिन इस बार जो है 511 करोड़ जो है इनका जो है आकर के थोड़ा सा कम हुआ है। अब इसका उसी तरीके से नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा आपको गिरावट नजर आएगा, बहुत गिरावट आपको जो है नजर आया है। इसका रीजन अगर हम देखें कहाँ पर इनका जो है रीजन है तो इनको टैक्स थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ रहा है। पहले 18% का टैक्स पे करता था, अभी 27 का इन्होंने जो टैक्स किया है। मैं बता देता हूँ नेट प्रॉफिट इनका जो है पिछले क्वार्टर में 60 करोड़ था और अभी आप देखेंगे जून क्वार्टर में तो 5 करोड़ का है, तो काफी ज्यादा गिर गया है। ये आप जो है देख सकते हैं क्योंकि नेट ऑलरेडी जिनका सेल्स ही नहीं हुआ है तो डेफिनेटली जो है आपको प्रॉफिट में फर्क जो है आपको देखने को मिलेगा सेम टू सेम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कोई फर्क नहीं पड़ा है, 6.62% के आसपास इनका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। जिसे हम और थोड़ा पीछे जाकर के देखें यानी कि दिसंबर मार्च सन 2026 के पहले तो ये 12% के आसपास था, जो अभी घट करके केवल 6% है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको जो है ध्यान देना है कि बहुत सेल्स ग्रोथ हुआ है तो आने वाले समय पर ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इन सारी चीजों को आपको जो थोड़ा सा ध्यान में इसके रखना है। तो इस प्रकार से इनका जो है रहा। अदर इनकम किसी प्रकार से नहीं हुआ है कंपनी को, जो है बैलेंस शीट में जैसा है वैसा ही इन्होंने जो है शो किया है। उसके बाद फिर जो है अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं जो कि और अच्छा परफॉर्मेंस जो है कर रहा है, क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगर मैं इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट लिमिटेड, अभी मैं कंपनी का मार्केट कैप देखूं तो 10,331 करोड़ की कंपनी है। करंट शेयर प्राइस 1334 रुपए है। 52 वीक हाई 1443 रुपए है, 52 वीक लो 581 रुपए है। स्टॉक का पी 77 का है, थोड़ा सा हाई आपको नजर आएगा। इंडस्ट्री पी अगर आप देखेंगे तो 31 का है, तो पी आपका डेफिनेटली जो है डबल है, मतलब स्टॉक प्राइस आपको महंगे अभी जो है नजर आएगा। सेल्स इनका जो है आरओई और आरओसी पर ध्यान देंगे तो आरओसी है 31% का, आरओई है 25% का और इनका सेल्स ग्रोथ अगर आप 3 साल में देखेंगे तो 55% का है और प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो 80% का इनका जो है प्रॉफिट ग्रोथ है इस 3 साल में। फाइनेंशियल ईयर सन 2026 तक का ये जो है कैलकुलेशन है। उसके बाद फिर कंपनी का अगर हम डेप्ट देखेंगे तो 40 करोड़ का डेप्ट है। इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 465 करोड़ का रिजर्व है, मतलब कैश है कंपनी के पास बेहतरीन तरीके से। अब जो है और कुछ चीजें इसमें जो देखने लायक है उसका हम अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टर के ऊपर। इन्वेस्टर में आप देखेंगे तो 73.91% का होल्डिंग है इन्वेस्टर के पास, जिसमें एफआईएस के पास 3.37% का होल्डिंग है। एफआईएस ने लगातार जो है अपना होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज किया है। दिसंबर 2025 में 1.97 था, मार्च में 2.28% हुआ, अभी जो है मार्च गया 2026 का, और 2026 के जून में 3.37 हुआ।
इसी तरीके से अगर मैं डीआईएस की भी बात करूं तो डीआईएस ने भी अपना होल्डिंग बढ़ाया है। पिछले क्वार्टर में 5.97% का था और इस क्वार्टर में 6.45% का होल्डिंग है। ये अच्छी बात है कि प्रमोटर का भी होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, एफआईएस डीआईएस का भी होल्डिंग यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर जो है हम ध्यान देंगे तो आप देख पाएंगे कि इनका भी जो क्वार्टरली रिजल्ट है थोड़ा सा कम हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। पिछले क्वार्टर में 281 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया था और इस क्वार्टर में 233 करोड़ का सेल्स किया है। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट भी इनका प्रभावित हुआ है। पिछले क्वार्टर में 51 करोड़ का था, इस क्वार्टर में 47 करोड़ है। लेकिन अगर आप साल दर साल देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ग्रोथ बहुत बेहतरीन नजर आएगा। 302 करोड़ का इन्होंने जो है सेल्स किया था 2024 में, मार्च का 2024 में, मतलब ओवरऑल जो है अगर मैं बात करूं, और एक साल में, और 2025 में जो है इन्होंने 337 करोड़ का सेल्स किया। लेकिन 2026 के मार्च में इन्होंने 947 करोड़ का सेल्स किया है ओवरऑल। और जिसमें अगर मैं इसका सबसे बेस्ट क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, इन्होंने जो सेल्स किया है 2026 का जो रिजल्ट आया है तो उसमें आप देखेंगे 2025 के जो चारों क्वार्टर था उसमें बहुत बेहतरीन था। 170, 206 और 284, 281, मतलब लगभग 200-250 करोड़ के ऊपर जो इन्होंने सेल्स किए, जिसकी वजह से जो है इनका फाइनेंशियल ईयर सन 2026 जो है काफी बेहतरीन गया पिछले साल के मुकाबले। अब अगर जो है हम इनका नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस तरह साल दर साल जो देखेंगे तो साल दर साल भी जो है 2024 में 63 करोड़, 2025 में 112 करोड़, 2026 के मार्च में 216 करोड़ और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 232 करोड़। तो नेट प्रॉफिट में भी आपको इस प्रकार से ग्रोथ नजर आ रहा है। अब जो है हम अगले कंपनी के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम जो है अगला कंपनी, जो कि अभी बेहतरीन परफॉर्मेंस के दौर पर से गुजर रहा है, ये मान सकते हैं, कृष्णा फोर्स केमिकल लिमिटेड। अगर मैं कृष्णा फोर्स केमिकल की मैं बात करूं तो अभी कंपनी का मार्केट कैप 6088 करोड़ है। करंट शेयर प्राइस 197 रुपए है। 52 वीक हाई 200 रुपए है, 52 वीक लो 86 रुपए, मतलब इन्होंने भी अपने शेयर को डबल किया है। अगर आप कंपनी का आरओई और आरओसी देखेंगे तो आरओसी है 27%, आरओई है 38%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% का है, सेल्स ग्रोथ 95% का है लास्ट 3 साल में, और प्रॉफिट ग्रोथ 88% का इनका प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी के पास अगर आप डेप्ट देखेंगे तो 733 करोड़ का डेप्ट है। इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 499 करोड़ का रिजर्व है। मतलब अगर हम डेप्ट इक्विटी देखेंगे तो 1.31 का है, मतलब डेप्ट है कंपनी पर। अगर ये अच्छा ग्रोथ करता है तो डेफिनेटली जो आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट आपको जो है दिखा सकता है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर जो है अगर हम इनके सेल्स के ऊपर जो है नजर डालेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, तो आप देखेंगे इन्होंने भी जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम जो है सेल्स किया है। मार्च 2026 में 755 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया था और अभी आप देखेंगे तो 532 करोड़ का सेल्स किया है। उसके बाद फिर नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 83 करोड़ का सेल्स इन्होंने किया था पिछले क्वार्टर में और अभी 47 करोड़ का सेल्स इन्होंने जो किया है। लेकिन अगर आप जो है इसको साल दर साल कंपैरिजन करेंगे, ईयर टू ईयर, तो आप देखेंगे 2024 में 923 करोड़ का सेल्स किया था, 2025 में 1355 करोड़ का सेल्स किया, 2026 में बात करूं तो 2448 करोड़ का सेल्स किया, और 2000 अभी जो ट्रेलिंग चल रहा है, ट्रेलिंग 12 मंथ में 2555 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया। उसी प्रकार से अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे 2024 में 40 करोड़, 25 में 87 करोड़ और 26 में 180 करोड़ का इन्होंने जो है नेट प्रॉफिट जनरेट किया, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 197 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है इनके जो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में अगर हम जो है देख पा रहे हैं। तो अगर आप प्रमोटर होल्डिंग पे पूछेंगे तो 72.93% का प्रमोटर के पास स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। एफआईएस डीआईएस के पास कोई खास होल्डिंग नहीं है। एफआईएस के पास 0.37% और डीआईएस के पास 0.03% का होल्डिंग है। बाकी होल्डिंग जो है पब्लिक के पास 26.67% का होल्डिंग है। इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं, जो 26.67% का जो होल्डिंग है, इसमें जो 4% होल्डिंग है
वो एक बड़ी कंपनी के पास है जिसका नाम है स्वास्तिक क्लॉथ प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास है। और एक और जो होल्डिंग है 2.46% का जो होल्डिंग है वो वेद क्राफ्ट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के पास में है। तो अच्छी कंपनियों के पास जो है, बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास जो है होल्डिंग है इनका, मान सकते हो लगभग जो है। और मैं इंपॉर्टेंट बताता तो 1.48% का होल्डिंग जो है शैलेंद्र कुमार गर्ग के पास है, और 1.45% का होल्डिंग है महेंद्र कुमार गर्ग के पास है, और 1.40% का होल्डिंग जो है विजुअलाइजेशन टेटकॉम प्राइवेट लिमिटेड के पास है। 1.13% का जो होल्डिंग है वो क्रॉप ग्रोथ फर्टिलाइजर एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के पास में है। तो ये इनके पब्लिक इन्वेस्टर हैं, ये चीज आपको जो ध्यान में देखना है। तो अगर आप देखेंगे जो 26% का जो होल्डिंग आपको पब्लिक में दिख रहा है उसमें से 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10 और 11% का जो होल्डिंग है वो लगभग स्ट्रॉन्ग हैंड के पास में है, ये आप जो बोल सकते हैं। तो जो बाकी जो छोटे मोटे जो इन्वेस्टर है उनके पास आप देखेंगे तो आप 26 में 11 और माइनस कर दीजिए तो लगभग जो है 15% का ही होल्डिंग बच जाता है, बाकी सभी होल्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग हैंड के पास में है। तो इस प्रकार से मैंने आपको टोटल जो भी कंपनी के बारे में अभी बताया है वो सभी का सेल्स ग्रुप काफी बेहतरीन है। प्रॉफिट आपको क्वार्टर वाइज थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइजिंग जरूर दिखेगा, लेकिन आने वाले समय में ग्रोथ कर सकता है, नहीं कर सकता है, इसको एक बार और रिसर्च करिए। और निवेश करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उससे सलाह जरूर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे और बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।